इसी प्रकार से मोती की फसल। एक के गांव में किसान रहता, बैलों से वह खेती करता। मरा बैल जब उसका एक, पत्नी जुतवाती थी खेत। उसी समय जब निकला राजा, देख कहे क्या करते काजा। एक बैल मेरा ले आओ, पत्नी से यह नहीं कराओ। इतना समय नहीं है मुझको, बढ़ा दिया आगे फिर हल को। बार बार समझाया राजा, राजमहल पत्नी को भेजा। पत्नी गई बैल को लाने, राजा लगा खेत जुतवाने। रानी को सब बात बताई, रानी ने जोड़ी भिजवाई। फिर खेतों की करीब बाई, जिससे फसल उग लहराई। तब विस्मित था हुआ किसान, देख फसल मोती की आन। पूर्ण खेत में अनाज आवे, जहाँ काम राजा करवाए। वहाँ उगे थे प्यारे मोती, श्रेष्ठ मेहनत सच्ची होती। इस कहानी का संक्षेप ये है कि राजा या प्रमुख व्यक्ति जहाँ मेहनत करता है वहाँ कई गुना लाभ होता है। जैसे राजा ने उस किसान से कहा कि तुम अपने इस मतलब जो वृद्ध बैल को अलग कर दो, तो मैं इसको, उसकी पत्नी उस जो है, एक जगह बैल था और एक पत्नी, दोनों मिलके उस हल को खींच रहे थे। तो राजा ने कहा तुम पत्नी को अलग करो, यहाँ पर एक मैं बैल दे देता हूँ। उसने कहा अगर मेरी पत्नी बैल लेने जाएगी तब तक मेरा काम रुक जाएगा। तो राजा ने कहा चिंता नहीं करो, पत्नी की जगह मैं लगूंगा, लेकिन तुम पत्नी को बैल लेने भेज दो। अगर वो पत्नी बैल लेने के लिए गई, जब तक वो बैल लेकर के आई, इधर राजा ने, जब राजा हट गया, जब फसल आई तो जितने स्थान पर राजा ने हल जोता था अपनी पीठ पर रख के, उतने स्थान पर मोती उगे और बाकी स्थान पर तो ज्वार होगी। अर्थात जब राजा स्वयं अपना पसीना बहाता है तो वहाँ पर मोती उगता है। इसी प्रकार किसी कार्य को अच्छे से करने के लिए जो प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं उनको स्वयं आगे आकर वो काम करते हैं, तो मोती के समान कई गुना फलदायी होता है। कई लोग आदेश देकर के काम करवाना चाहते हैं, लेकिन ये जो आदेश ना देकर के स्वयं कार्य करने आगे आता है, ऐसा कार्यकर्ता बहुत अधिक फल को देने वाला होता है।